मैं हूं डॉक्टर मेघा खन्ना और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे जो कि है मिसकैरेज मतलब गर्भपात। मिसकैरेज, अबॉर्शन या गर्भपात ये हम तब कहते हैं जब प्रेगनेंसी 5 महीने या 20 वीक्स के पहले ही नष्ट हो जाती है। ये कई प्रकार के होते हैं जैसे कि मिस्ड मिसकैरेज, इनकम्प्लीट अबॉर्शन या कंप्लीट अबॉर्शन। मिस्ड मिसकैरेज में जनरली पेशेंट और डॉक्टर को प्रेगनेंसी के रुक जाने का या नहीं बढ़ने का पता थोड़ा देर से चलता है क्योंकि जनरली इसके सिम्टम्स नहीं होते। कभी कभी पेशेंट को बाद में एक ब्राउनिश डिस्चार्ज आ जाता है। इनकम्प्लीट अबॉर्शन इन सब में से सबसे खतरनाक है क्योंकि इसमें प्रेगनेंसी का कुछ हिस्सा बच्चेदानी से बाहर निकल आता है और कुछ अंदर ही रह जाता है, जिस वजह से पेशेंट को एक लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीडिंग हो जाती है। इसे हमें बहुत ही इमरजेंसी में डील करना पड़ता है, बहुत बार इसमें सफाई करनी पड़ती है जनरली। और तीसरा है हमारा कंप्लीट अबॉर्शन, जिसमें विभिन्न कारणों की वजह से प्रेगनेंसी पूरी की पूरी बच्चेदानी से बाहर निकल आती है। सवाल जो हमसे किया जाता है वो ये है कि डॉक्टर साहब हमारा बच्चा क्यों नष्ट हो गया। तो मिसकैरेज होने के, बच्चे नष्ट होने के बहुत से कारण हो सकते हैं जिन्हें हम ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला, जो बच्चा हेल्दी नहीं होता अपनी बनावट में, जैसे एक बच्चा तैयार होता है ओवम और स्पर्म के मिलने से, तो अगर वो ओवम हेल्दी नहीं है, वो स्पर्म हेल्दी नहीं है, तो जो बच्चा तैयार होता है वो खुद में अस्वस्थ होता है, अनहेल्दी होता है और नेचर कोशिश करता है कि हम इस अनहेल्दी बच्चे को बॉडी से हटा दें ताकि जो बच्चे जन्मे वो ज्यादा से ज्यादा स्वस्थ हों। तो जो नेचुरल मेथड ऑफ कंसेप्शन है उसमें कुछ प्रॉब्लम आने से जनरली अबॉर्शन के थ्रू ये बच्चा निकल जाता है। सेकेंडली, अगर आपके बच्चेदानी में कोई बनावटी प्रॉब्लम है, जैसे कि बाइकॉर्नुएट यूट्रस माने यूट्रस के 2 मुंह या 2 भाग हैं, सेप्टेट यूट्रस, यूट्रस के बीच में कोई दीवार है या पर्दा है, या फिर बच्चेदानी के जो मुंह है उसमें इनकॉम्पिटेंस है, जो कि बच्चेदानी का मुंह थोड़ा सा खुला हुआ है, तो इसमें रेकरेंट मिसकैरेज हो सकते हैं। तीसरा बड़ा कारण होता है हमारा ब्लड रिलेटेड कॉजेस, जैसे कि अगर आपको पहले से कोई क्रॉनिक बीमारी है जैसे प्रेशर, शुगर, प्रोलैक्टिन ज्यादा है आपका, थायराइड है या मोटापा, ओबेसिटी है, या कोई और ऑटो इम्यून डिजीज जिसमें कि हमारा ब्लड गाढ़ा हो जाता है, इन सब केसेस में भी जो ब्लड होता है वो बच्चे तक हम माँ का ब्लड ठीक से पहुंच नहीं पाता, जिस वजह से बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है और ये मिसकैरेज में परिवर्तित हो जाता है। सो इन सब कारणों के बाद हमें ये सोचना है कि हम इसे कैसे रोक सकते हैं, मिसकैरेज को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। इस चीज को भी हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, एक प्रेगनेंसी बच्चा आने से पहले और एक प्रेग्नेंट होने के बाद। एक हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि जिस ओवम और स्पर्म से वो तैयार हुए हैं वो हेल्दी होना चाहिए। इसलिए प्रेगनेंसी आने से पहले हस्बैंड वाइफ दोनों एक हेल्दी लाइफस्टाइल का सेवन करें। कम से कम रोज़ आधा घंटा से 40 मिनट एक्सरसाइज या वॉक करें। स्मोकिंग और ड्रिंकिंग से दूर रहें। और जो फीमेल्स हैं वो मिनिमम 3 मंथ्स तक फोलिक एसिड का टेबलेट रोज सुबह सेवन करें प्रेगनेंसी आने से पहले। वंस द प्रेगनेंसी इज देयर, इनिशियल 3 मंथ्स में आप अपने डॉक्टर की दी हुई सब दवाओं को अच्छे से फॉलो कर लें, चाहे वो हार्मोन की दवा हो या फॉलिक एसिड की दवा हो। इसके अलावा अगर कभी भी आपको थोड़ी सी भी ब्लीडिंग की शिकायत होती है तो आप इमरजेंसी में अपने नियरेस्ट डॉक्टर को ज़रूर विजिट करें।